सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। आज हम अपना सपोर्ट जो है यूपीए से वापस ले रहे हैं और चिट्ठी जो है परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय को जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हेमंत सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले रही है। हमारे एनसीपी कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में एक अति आवश्यक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है और इसमें हमारे राज्य के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तथा हमारे तमाम झारखंड के विभिन्न जिलों से आए हुए सम्मानित जिलाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के सम्मानित पदाधिकारीगण, अभी आपके समक्ष जो यह प्रेस वार्ता रखी गई है, सबसे पहले हम आपके प्रति आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर और इस कार्यक्रम में आने का कष्ट किया। इसके लिए हम तहे दिल से पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सभी परिवार के सदस्य आपके प्रति अभिनंदन करते हैं। आपको आने वाले दिवाली खुशियों से भरा रहे। आज हमारे इसके पहले भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे प्रेस क्लब में और विभिन्न मुद्दे पर हम लोग आपके समक्ष प्रकाश डाले थे, जिसमें बालू की समस्या बहुत गंभीर थी। आज भी पेपर में देखें कि बालू का बंदोबस्त किया जाएगा, लेकिन ऐसा जगह जो हमें सच्चाई मालूम हुआ है कि अभी जमीनी स्तर पर ऐसा बहुत काम बाकी है, नहीं ऐसा हो रहा है। लेकिन चलिए, शुद्ध तो आया कि गरीबों का घर बनाना है, बालू की जरूरत होती है। अभी जब हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप, हमारे प्रभारी माननीय प्रफुल्ल साहब सारी बातों से अवगत कराते हुए उन्होंने हमसे बातचीत की, 3-4 बार बात हुई है और सारी विषय बिंदु पर उनको अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि आप लोग एक टाइम दे दीजिए। उनके कहने अनुसार हम लोग लास्ट 1 तारीख को डेट दिए थे। क्या कि इसके पहले भी जब कोई भी विधायक, कोई भी पार्टी सरकार को सपोर्ट करती है तो उसके पीछे उसका भी एक महत्व रहता है, उसका भी एक लालसा रहती है, एक उम्मीद रहती है कि हम जब सपोर्ट कर रहे हैं तो सपोर्ट का जवाब भी सपोर्ट से ही मिलता है। हमको विकास चाहिए था और हमने आज नहीं, करीब 3 साल से ऊपर हो गया बोले हुए। हम जब कैबिनेट मंत्री थे झारखंड सरकार में तो हम 3 प्रखंड का निर्माण कराए थे, गठन किए थे, जैसे हैदरनगर, पिपरा और मोहम्मदगंज। ये अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। हम सारी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए जो है जिला का रूपरेखा तैयार किए थे। इसलिए किए थे कि हमारा हुसैनाबाद, हरिहरगंज अत्यंत ही नक्सलीय क्षेत्रों में आता है। नक्सलियों कारनामों से गुजरना पड़ता है। आप लोग भी देखे होंगे कि वहां पर बराबर नक्सल का अटैक होते रहता है। और वहां से डाल्टनगंज की दूरी मोहम्मदगंज से 130 किलोमीटर, डाल्टनगंज, हैदरनगर से 110 किलोमीटर, जपला से 90 किलोमीटर, हरिहरगंज से 90 किलोमीटर, पिपरा से 110 किलोमीटर। अब आप सोचिए कि जो अत्यंत कठिन विधानसभा है, यहाँ पर
काफी कठिनाइयों जंगलों से होकर आना पड़ता है। और राज्य की स्थिति क्या है ये आप लोग वाकिफ है। हम उसके विषय में ज़्यादा जानना आपको बताना नहीं उचित समझते हैं कि आप लोग खुद अवलोकन करते हैं कि क्या राज्य की स्थिति है। दुर्भाग्यवश सरकार गिर गई। अगर 5-6 महीना और रुक जाता तो हुसैनाबाद को हम जिला बना दिए थे, सारी प्रक्रिया पूर्ण कर दिए थे। 9 प्रखंड और 2 अनुमंडल मिलाकर हम सब प्रक्रिया पूरा करके स्टेट में दिए थे, लेकिन सरकार गिर गई। यह दुर्भाग्य की बात है, लेकिन एक उम्मीद के साथ हम आगे बढ़े कि नहीं, हम सपोर्ट कर रहे हैं यूपीए को, तो हमको भी इसका परिणाम मिलेगा। और यहाँ पर जो है हमारा जो जिला का बहुत दिनों से मांग है, पूरे क्षेत्र के लोगों का मांग है, वह पूरा होगा। हमें याद है कि 7 मार्च 2021 हमारे आदरणीय उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी आए थे और जनता उनसे एक ही मांग की थी कि हुसैनाबाद को जिला घोषित करवा दीजिए। सारी प्रक्रिया स्टेट में आ गई है और वो बोले भी थे कि हम बहुत जल्दी इसको 3-4 महीना के अंदर जिला घोषित करवा देंगे। सारी आपकी हम फाइल देखे हैं और यह जिला बनने लायक है। लेकिन आज 2021 से आज हो गया 2023, साल का अंत कर रहे हैं। हम लोग बार बार वो भी कहे हैं, शरद पवार जी भी बोले थे कि जिला कर दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी से। कुछ लोग बोलते हैं कि जिला का मांग आपने बोला नहीं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सच्चाई की राजनीति करती है और करते रहेगी। हमने जिला का मांग आज 3 साल 4 साल पहले ही बोल चुके हैं, चिट्ठी दे चुके हैं। हेमंत बाबू को, सीएम साहब को चिट्ठी भी गई है, पवार साहब फोन से भी बोले हैं, लेकिन अभी तक अब कोई उम्मीद नहीं। हम 1 तारीख लास्ट डेट 31 तक दिए थे और जब हमारा पूरा नहीं हुआ और जिला से भी जितने लोग हमारे अध्यक्ष आए हैं, सभी का काम रहता है जिला में विकास के लिए जाते हैं, तो उन लोगों को कोई तरजीह नहीं दिया जाता है, निराशा हाथ लगती है। वो लोग भी बहुत उम्मीद से हैं कि हम सपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारा पार्टी सपोर्ट कर रहा है, हमारा बात सुना जाएगा। कोई भी अपना मतलब से नहीं बोलते थे, जिला के विकास के लिए बोलते थे। लेकिन दुर्भाग्य की किसी भी व्यक्ति का, अध्यक्ष का, चाहे पदाधिकारी का बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। लाचार होकर हम लोग डिसीजन किए, पार्टी में डिसीजन किए कि नहीं, हमारी मांग को इन्होंने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और इस पर कोई भी पहल नहीं किए। इसलिए लाचार होकर 1 तारीख को हम पहले भी बोल चुके थे कि हम पार्टी से, यूपीए से सपोर्ट वापस ले लेंगे। और आज आपको बताते हुए हम जानकारी देते हैं और दुख भी हो रहा है कि इतने दिनों से हमने सपोर्ट एक उम्मीद से किए थे कि हमारा जिला का मांग, हमारे और जिला के अध्यक्ष का जो विकास की जो मांग है क्षेत्र जिला में, उसको पूरा किया जाएगा, लेकिन किसी मुद्दे पर ध्यान नहीं दिए और लाचार होकर आज हम अपना सपोर्ट जो है यूपीए से वापस ले रहे हैं। और चिट्ठी जो है परम आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय को जा रहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हेमंत सरकार से अपना सपोर्ट वापस ले रही है। और इसके चलते वहां आपस में सब परिवार लड़ते हैं। विधानसभा में आपको याद होगा, अगर विधानसभा का न्यूज कोई भी हमारे भाई बंधु नोट करते होंगे, तो हमने जबरदस्त रूप से इसका मांग उठाए थे। सरकार तरफ से बराबर आश्वासन मिला कि स्टाफ की कमी है, 1-2 महीने के अंदर इसको हम सब कंप्लीट करा देंगे। आज तक नहीं हुआ। बालू में गरीबों को ऊपर FIR किया गया। बहुत ऐसा मुद्दा है, हम क्या भी
कह सकते हैं, लेकिन जो आप मांग की बात कर रहे हैं बहुत पहले से मेरा मांग है, कोई आज से नहीं मांग कह रहे हैं, वह सरासर गलत बोल रहे हैं। हमसे सपोर्ट मांगने के लिए गाड़ी से गए थे नेता यहाँ से यूपीए के, और आग्रह किए कि अपना लिखित रूप से सपोर्ट हमको दीजिए। हमारे पास रांची में भी आया था खबर कि सपोर्ट का चिट्ठी दे दीजिए, ऐसा बात नहीं है। इसलिए हम गलत इल्जाम लगाने वाले को यही कहेंगे कि सच्चाई की राजनीति किया करें। देखिए, इसमें एक चीज मैं क्लैरिफाई करूंगा, जिन्होंने ये बात बोला है उनको खुद नॉलेज नहीं है कि मुख्यमंत्री जी और विधायक जी से क्या बात हुई आपस में। जिस दिन मुख्यमंत्री जी इस चीज को बोलेंगे कि सपोर्ट नहीं मांगा गया था, तब हम उनको डिटेल में अच्छे से जवाब दे देंगे बाय प्रूफ की क्या मांगा गया था। और अहंकार में अगर वो बोले हैं तो आज सरकार की ये हाल अहंकार ही में हुई है ना। आज एरोगेंसी के चलते सरकार का ये हाल हो जाएगा, 2024 में उनको रिजल्ट दिख जाएगा। अच्छा, एनसीपी का इतना जनाधार है क्या जो असर पड़ेगा? मान लीजिए कि 81 विधानसभा सीट है, आप ये बताइए कि आपके हटने से क्या असर पड़ेगा और कहाँ असर पड़ेगा? सबसे बड़ा असर तो आपके सामने ही है कि पलामू में इनके एक भी विधायक नहीं है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, कोई विधायक था भी नहीं, ना कोई जिला परिषद का था। जो मेन थे कल पलामू से नाराज, मतलब उस मीटिंग में नहीं थे। और ये बताइए कि उस पलामू में 5 विधानसभा सीट है, जिसमें 4 बीजेपी था, हम अकेले यूपीए के विधायक थे, और अगर हम भी इनसे समर्थन वापस ले रहे हैं तो पलामू में तो ये शून्य हो गए। और एनसीपी का हर जगह अपना वोट बैंक है, और इसका इनको परिणाम, जो इनका अहंकार हो गया है, इसका परिणाम इनको 2024 में दिखेगा। पलामू में तो आधे जीरो हो गए, कम से कम हम थे ना, आज तो हम भी नहीं रहे। यही दिखा रहा है लोकप्रियता सरकार की बढ़नी चाहिए, इनकी लोकप्रियता घट रही है। बनाया किसके द्वारा गया था? ईडी बनाया। हम लोग के ऊपर हिंदुस्तान का पहला ईडी का केस हुआ था, हमारा खौफ है क्या? आप बताइए ना, ईडी बनाया किसने था? कांग्रेस ने ना। हम लोग कॉपरेट जब कर रहे हैं आज से 15 साल 16 साल केस में, ये 5 महीना में लोगों को हड़बड़ी क्यों हो जा रहा है? आपके लिए लॉ है, आपके लिए अदालत है, जब हम कंप्लेन कर ही नहीं रहे। ईडी क्या बीजेपी के समय बनाया गया है? आप देखिए। और आपको एक और चीज बोल रहा हूं मैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के समय तो ऐसे ऐसे लोगों पे ईडी लगा था जिसका विभाग में कोई घोटाला ही नहीं था। ये इतिहास है। यहां तो आज ईडी अगर कुछ कर रहा है तो डिपार्टमेंट में कुछ दिख रहा है। कांग्रेस के समय ऐसे लोगों पे केस हुआ था जहां डिपार्टमेंट ने खुद बोला है कि कोई घोटाला नहीं है, लेकिन सरकार ने बोला कि केस चलाइए। तो कब कहां मिसयूज हुआ है, ये आपके मैं एनालिसिस पे छोड़ दूंगा। 15 नवंबर को स्थापना दिवस, 15 नवंबर को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, खुली हाथों से संकल्प एक उल्लान करेंगे। तो क्या आप उनकी अगुवाई करेंगे, या उन्हें दिखाने के लिए, उन्हें बताने के लिए, उन्हें जताने के लिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है झारखंड से आपके साथ है और आपके साथ ही रहेगा? बिरसा मुंडा जी सबके भगवान है। वो झारखंड के, ये बहुत हम लोगों के लिए फक्र की बात है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और उन्हें आना भी चाहिए, क्योंकि मैं सच में चाहता हूं कि अब आदिवासी भाइयों लोगों का कल्याण हो और उनको और ठगा नहीं जाए। मैं चाहता हूं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट आए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज आए, बस बात नहीं हो। और बिरसा मुंडा जी का एक बहुत महत्व है, और हम लोग हमेशा साथ हैं। किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी का? जो मैंने कहा था कि ये बहुत ही अच्छी बात है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो बिल्कुल वो कुछ डेवलपमेंट लाएंगे, जरूर यहाँ पे हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए कुछ बेनिफिट लाएंगे, और हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनको बिरसा मुंडा जी का एक बहुत महत्व है झारखंड में। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन क्लिक कीजिए। धन्यवाद।